वाहिगुरु श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने में। गुर अर्जुन बिटहों कुर्बानी। रहंदे गुर दरियाओ बिच मीन पुलीन हेत निर्पाणी। दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर ना आणी। चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संकट विच रैण बिहारी। गुर उपदेश न विसरै बांधी है जो आप बखानी। गुरमुख सुख काल परम रस सहज समाध साध संग जानी। गुर अर्जुन बिटहों कुर्बानी। गुर अर्जुन बिटहों कुर्बानी। जामा बलिहार जी मैं अपने गुरान। बलिहार जी मैं अपने गुरान। जामा बलिहारी जी मैं अपने गुरान। जामा बलिहारी जी मैं अपने गुरान।
ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤਿ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਸਤਿਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਜੋਤ, ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸੇਵਾ और सिमरन के मुजस्मे। जितनी वडियाई की जावे वो थोड़ी है। पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा
ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪਲ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਨਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ।
सेवा ते सिमरन ते जीवन के दो पहलू ने। बिल्कुल उसी तरह जिमें आपां नोट वेखते हैं ना, पैसे नोट भावें 1 रुपये का होवे, भावें 2 रुपये का होवे, भावें 10 रुपए का, भावें 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का होवे, 500 का होवे, जिहड़ा मर्जी होवे नोट। नोट ते एक पासे छापा है ते दूसरे पासे छापा ना होवे, छपवाई उसते ना हुई होवे, प्रिंट ना होया होवे, ताकि उस नोट की कदर पवेगी। भावें 2000 रुपया होवे, चुकी फिरे कोई दुकानदार नूं जाके कहे कि आ लै मैं तेनों नोट दिना हाँ, एक पास्यों प्रिंट है, एक पास्यों नहीं है, जो रख लै तो 2000 का सौदा दे दे, वो नहीं देगा। ਉਹਨੂੰ कहिए कि चल तू 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रखता तो 1000 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ ही रख ला, तो 1000 की गल छੱਡ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ मैं ਤੈਨੂੰ 2 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं रखता, क्योंकि कंप्लीट ही ना है, अधूरा है। अधूरी चीज़ कदे भी प्रवान नहीं होती। कमीज अधूरा बनया होवे कदे पहनिया नहीं जाता, ते किसी की पैंट अद्धी बनी होवे ते अद्धी ना बनी होवे, उहनूं कहो कि पा के लै जा, भी बाजार दे विच ओह कहेगा कि मैं मजाक दा पात्र थोड़ी बनना है, वरतों दे विच नहीं ना होगा। उसी तरह ही बिल्कुल सेवा और सिमरन ये जीवन के दो पहलू ने। जे साडा सिमरन नहीं, सेवा कर रहे हैं तो सेवा करदियां करदियां हंकार आ जाता है, हौमे आ जाती है। बंदा की कहता है भी जे किते अज गुरुद्वारे का प्रबंध मेरे कोले ना हुंदा तो इत्थे काम ही नहीं सी चलाउणा किसी ने। इहदा दरबार मैं हिम्मत की तां पै गया, लंगर हाल मैं हिम्मत की तां पै गया, नहीं तो बनना ही नहीं सी। हंकार आ गया ना, ते हंकार इत्थे प्रवान नहीं, वो कीती हुई सेवा बेअर्थ हो जाती है। हुण जे कल्ला सिमरन होवे, कल्ला सिमरन करदे बंदे दे कोल रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां ने, वो ताकतां आ जांदियां ने जोगियां वालियां। वो जदों जोगियां वालियां ताकतां आ जांदियां ने ते फिर उस सिमरन दे विचों भी हंकार पैदा हो जाता है। मैं अज सुखमनी साहब दे इन्ने पाठ करके, मैं अज 2.5 घंटे बैठ के बंदगी की,
मैं लाए 2 घंटे, अहंकार आ गया। जो हौमे आ गई, अहंकार आ गया, फिर सिमरन भी अधूरा रह जाता है। फिर ये दोनों गल्लां क्यों जरूरी? क्यों जरूरी? ज्यों-ज्यों असीं सिमरन करते जाने आ, सिमरन करते जाने आ, साडे मन की अवस्था उच्ची होती जाती है। अवस्था उच्ची। जो सेवा करते जाने आ, सेवा करदियां करदियां इस तन दे उत्ते, इस मन दे उत्ते, जिहड़ा साडा मन है, मन दे उत्ते हौमे की मैल लगी है, ते सेवा है जिहड़ी, ये सेवा हौमे की मैल नूं उतारी जाती है, उतारी जाती है। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की वार्ता, सेवा ते सिमरन दोनों ही इकट्ठे। ते गुरु सवारियों, काबल की संगत आई पातशाह जी के दर्शन करन, दीदार करन। गोविंदवाल की साहिब धरती है। पातशाह जी उस स्थान से सुभाएमान ने। संगतां अंदर प्रशादा छकण चलियां गईयां, आराम करन चलियां गईयां, ते गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी उन्हां दे जोड़े साफ करन आप बैठ। आप सेवा है ना। पातशाह जी का जो जीवन बाँचते हैं, सेवा और सिमरन दोनों गल्लां बराबर मिलणगियां, दोनों गल्लां बराबर। गुरु नानक पातशाह जी आप सेवक बन के, सेवादार बन के संसार दे विच विचरे। बाबा लैणा जी, उन्हां दे जीवन तो जाणू कितनी सेवा। जिथे दोवें पुत्र श्री चंद जी और लक्ष्मी दास जी जवाब दे देते कि जी ये काम सातों नहीं होना, उत्थे बाबा लैणा जी नूं कहना कि लैणिया आ काम कर, भावें वो लोटा गड़बी एक गंदगी के विच सुट्टनी। लक्ष्मी दास ने कहना कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। श्री चंद का कहना कि जे कट्टनी हुई सी फिर छुट्टी क्यों। लैणा जी नूं गुरु नानक पातशाह जी ने हुक्म किया, लैणिया कट। पातशाह जी ने हुक्म मन्निया, तुरंत बाबा लैणा जी ने उस बर्तन जो गंदगी के विच सिटिया सी कट लिया। इसे तरह अगाह भी जिवें वरतांत आउंदा है दरख्त तो मठियाइयां झाड़न का। श्री चंद ने जवाब दिता कि नहीं झड़िया करदियां दरख्तां नूं मठियाइयां नहीं लगदियां। लक्ष्मी दास ने जवाब दिता, कह दिता कि बापू तू बुढ़ा हो गया। श्री चंद लक्ष्मी दास जिथे दोनों जवाब दिंदे ने, उत्थे बाबा लैणा जी नूं जदों हुक्म हुंदा है ते लक्ष्मी दास कहन लग्या, लैणिया कदे दरख्तां तो भी मठियाइयां झड़ियां ने। बाबा लैणा जी कहते मठियाई झड़े भावें ना झड़े, मेरा ये मतलब नहीं। मैनू हुक्म होया है कि दरख्त नूं हलूणा देना, तो मैं तो दरख्त नूं हलूणा देना है, अगे झाड़नी ना झाड़नी तो गुरु नानक दी खेल है। हुक्म मन्निया होवै प्रवान ता खसमै का महल पाइस। इसे तो मनण वाला प्रवान है। जो सेवा करते चलने, सेवा दे विच फिर मनना आ जाता है। 3 गल्लां ने इत्थे, 3 गल्लां सुनिया, मन्निया, मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ। पातशाह जी कहते जिन्होंने सुनना सीख लिया, सुनन की आदत पै गई, सुनना, उन्होंने मनना आवेगा। जे सुनना नहीं सीखिया तो मनना भी नहीं आ सकता। पहला बच्चा क्लास के जाता है, टीचर उसको ब्लैक बोर्ड से समझाता है, बच्चा ध्यान के नाल सुनता है, देखता है। जदों ध्यान के नाल सुनेगा फिर उस सबजैक्ट को परफक भी करेगा, पक्का भी करेगा, मन लवेगा ना।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ % ਵਾਲਾ % ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖਦੇ, मन के अंदर भाव पैदा हो गया, प्रेम पैदा हो गया। वो प्रेम की अवस्था है सेवा के सिमरन। गुरु अर्जन देव महाराज जी के विच विशेष सी, ये विलक्षण सी। संगतां दे जोड़े झाड़ने, आप पानी की सेवा आप करनी, पक्खा आप सारी सेवा करनी। ते गुरु सवारियों, जेकर आप गुरु अर्जन देव महाराज जी का सारा बिरतांत, सारा जीवन, सारी वार्ता वाचन लगिए तो ये ज़्यादा नहीं, घट्टो घट्ट 2 साल का समा लग जाएगा। 2 साल का, क्योंकि दास ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा की। गुरु सवारियों, साल तो उपर का समा गुरु अर्जन देव महाराज जी के बिरतांत में लगे, जीवन में लगे। जो कथा की घट्टो घट्ट 4 साढ़े 4 साल लग जाते हैं जे आप सारे 10 गुरुओं के जीवन वृतांत को जानना हो, समझना हो। गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी की वार्ता, शहीदी का संबंध के अपना समागम तो गल ही शहीदी की करिए तो सतगुरु पातशाह जी की शहीदी के कारण की बनते हैं। कारण मैनूं अज दुख दे नाल कहना पैंदा है कि अज साडे बच्चियां दे कोलों साडा इतिहास फस गया है। पता नहीं साडे बच्चियां नूं इतिहास का। एक गल कह देवा, भावें किसी नूं इतराज होवे, कोई गल नहीं। कल दी गल है, कहते बच्चियां ने रात नूं 12 बजे पटाखे चलाए पिंड दे विच। होवे साडा शहीदी दिहाड़ा गुरु अर्जन देव महाराज जी का, ते बच्चे साडे इहो जिहियां मस्तियां करते फिरते होण। इहदा मतलब कि उन्हां बच्चियां नूं उन्हां दे मापियां ने इतिहास याद नहीं करवाया, समझाया नहीं उन्हां नूं कि अज दिहाड़ा की है, गुरुद्वारे दे विच किस संबंध दे विच अज असीं इकट्ठ रखिया, की प्रयोजन है साडा। ते गुरु प्यारिओ, जेकर तुसीं नाना प्रकार के लंगर बना ले, 3 दिन बनते रहे, तो गुरु अर्जन देव जी की सिक्ख्या साडे अंदर एक भी ना वसी, ते खा के तुर गए, तो समझो साडा मनाया ना मनाया एक बराबर है। जे साडे पल्ले ना पिया कुछ, जे सानू समझ ना आई, गल तो यह है ना कि गुरु की गल सानू समझ आ जाए, इतिहास का पता लग जाए। जो असीं इतिहास को बचते, इतिहास के 4-5 पहलू गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी के सामने आते, तो किहड़े-किहड़े ने, आओ थोड़ा थोड़ा संखेप दे विच उन्हां नूं वाचना करिए, विचारना करिए, विचार के समाप्ति करांगे। एक गल होर, एडा लंगर है ते असीं बैठे किन्ने का, बहुत घट गिणती। दरबार साहिब भरिया होना चाहिए सी संगत के नाल, सानू सारियां नूं आउणा चाहिए सी। भावें असीं पहला मत्था टेक के मुड़ गए तां भी सानू आउणा चाहिए सी, क्योंकि जो गल सानू सुनन बाबत हुण समा बनना है वो पहला नहीं सी बनना। मत्था टेकिया, टेक के मुड़ गए, ठीक है, गुरु के दर्शन किए, बाणी सुनी, पर इतिहास जे जानते हैं पहला तो चंगी गल, जे नहीं जानते तो कुछ ना कुछ जरूर पल्ले पैंदा सा। इस करके सानू सारियां दा आउणा बनदा है, ये अति जरूरी है। सो रहो विचार गुरु सवारियो, गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी किहड़े-किहड़े कारण बनते हैं। सब तो पहला कारण तो घर दे विचों ही बनता है। घर दे विचों, घर दे विचों कारण किवें बनिया? गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी के पुत्र सन। ये 3 भरा सन, पहला पृथ्वी चंद, दूसरा महादेव, तीसरे अर्जुन। पृथ्वी चंद मन दे विच लालच रखदा सी
ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦੋਨੋਂ ਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਨ ਹਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸੀਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਸੁਧੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਣ। ਸੁਧੋਸ ਸੁਧ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਖਰਾ ਲਹਿਣਾ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੁਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਈ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਦੋ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਮਾਈ।
जेठा प्रवान हुंदा वो जेठा अगे जाके रामदास बनता है, तो गुरु रामदास कहने। इत्थे कौन प्रवान होया? इत्थे पुत्र प्रवान नहीं होया। इत्थे वेख्या गया कि काबिल कौन है, ते जिहड़ा काबिल है उस नूं इह गुरता गद्दी की सेवा मिलती रही। पिरथी चंद के मन के विच ये ख्याल आद सन कि मैं बड़ा घर के विच गुरता गद्दी मैनूं मिल जाएगी, पर नहीं, इत्थे आग्याकारी वाचिया गया, इत्थे सेवक वाचिया गया। ते जदों सेवक वाचिया गया, वेखिया कि सेवा दे विच संपूर्ण कौन है, तो फिर वारी आउंदी है गुरु अर्जन देव महाराज जी की। उन्होंने गुरता गद्दी प्राप्त हुई। ये गुरता गद्दी प्राप्त होनी, पिरथी चंद के अंदर अग लग गई। ठीक है, पातशाह जी कृपा करते हैं, लोभी काग साहो ना कीचै, जेका पार वसाए अंत काल तिथै धोहै, जिथै हथ ना पाए। महाराज कहते लोभी हो गए, लोभी लालची, विचाल भी चल रहा है दरिया, कोई नदी वग रही है, लोभी दरिया के नदी के परले कंढे ते खड़ा है, परले पासे खड़ा। पातशाह कहते तुसी खड़े हो उरले पासे, आउण दा फिर भी उहदे कोल रस्ता ना होवे। महाराज कहते तां भी उहदे ते विश्वास ना करी, भरोसा ना करी, क्योंकि लोभी बंदा, लालची बंदा अंत काल उत्थे तक अपड़ सकता है जिथे तक असीं कदे सोचिया भी ना हो। लोभी का साहो ना कीचै, मत विश्वास करी लोभी ते, लालची अंत काल तिथै धोहै, जिथे हथ ना पाए। उत्थे तक पहुँच सकता है जिथे तक पहुँच ना होवे, क्योंकि मन में लालच है ना, ते जिहदे मन में लालच होवेगा वो अंदरों ईर्खा का भरिया होवेगा। जदों वेख्या कि गुरता गद्दी गई मेरे हथों, मेरे छोटे भरा दे कोल सड़ गया, वड़ गया अंदरों, ते चंदू पापी उहदे नाल गंढ तुप कीती, मारना है अपने भरा नूं किवें ना किवें मारना है, खत्म करना है। सुरही खान चढ़ के आउंदा है, सुरही खान पिरथी चंद के नाल गंढ तुप्पा है। पिरथी चंद कहता चिंता ना कर, आऊँगा हुणे खत्म कर दूंगा। वारता लंबी है, मैं सारी शॉर्टकट। हेहर पिंड है पाकिस्तान के विच, जिला लाहौर, जिथे पिरथी चंद ने नकली हरमंदर साहिब बना लिया सी। एक तो अपना है ना दरबार साहब बनया होया अमृतसर। जदों पता लग्या कि गुरता गद्दी मेरे हथों गई, पिरथी चंद के सहुरे सी हेरा पिंड, ते इत्थे इहने अपना नकली हरमंदर साहिब उसे तरह सरोवर पुट के ते सरोवर दे विच उसे तरह दरबार साहिब बना लिया। जो दरबार साहब बनाया, पानी छड्डिया, पानी खड़िया ना, संगतां नूं दूर दूर सुनेहे भेज दिते, आ जिहड़ा अमृतसर दे विच हरमंदर है, दरबार साहब है, ये तो नकली है, आ जिहड़ा मैं बनाया ये असली है, इत्थे आओ। संगतां जाणदियां सन, कुछ क मसंद अपने वल कर ले माया का लालच दे के, पर वो कामयाब नहीं होया। दसन वालियां तो पता लगता है इतिहासकारों तो, कहते वो इमारत अज भी उस तरह खड़ी है उत्थे जो पिरथी चंद ने बनाई सी। ते पिरथी चंद की मौत भी अपने सहुरे पिंड दे विच ही हुंदी है, हेरां दे विच। मौत का कारण की बनता है, दिल्ली नूं जाण लग्या चंदू दे कोल, चंदू नूं मिल के मैं गुरु अर्जन देव जी का कतल करवावां। जदों हेरा पिंड पहुंचा, रात हेरा कट्टन लग्या, ते हेरा रात कटदिया हुण भोजन बनया होया सी स्वादला, लालच दे विच आ गया, जे कहंदे हुंदे ने जां चक मरे जां खा मरे, ऐसा लालच दे विच आ गया, भोजन वध खाधा गया, बहुता खा गया।
ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। हैजा, हैजा अरबी भाषा का शब्द है, जिसनों असीं पंजाबी दे विच अप्रेमा कहने आ। अफर जाना, खाधा पीता पचे ना, उल्टियां लग गईयां, लूज मोशन लग गए, टट्टियां लग गईयां ते अपने सहुरियां दे पिंड हेहर पिंड हेरा पिंड दे विच पिरथी चंद की मौत हो जाती। चलिया किहड़े काम सी दिल्ली नूं कि मैं अपने भरा गुरु अर्जन देव का कतल करवा देवां ते गुरदा गद्दी ते मैं बैठ जावां। इन्हें यत्न बहुत किए, कोशिशां बहुत कीतियां, पर इहदियां कोशिशां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ भी गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का कारण बनदियां सन। चंदू दे नाल जारी सी। एक कारण होर बनता है, चंदू की लड़की का रिश्ता। चंदू की लड़की बीबी सदा कौर, जिहदी उम्र हुई है 7 साल की। चंदू पिछोकड़ लाहौर का वासी सी। जहांगीर बादशाह का एक दीवान सी। इहदे कोल खजाने का हिसाब किताब सी। खजाने का हिसाब किताब जिन्हों अज असीं मुंशी कह दिंदे हां। हिसाब किताब रखने वाला दिल्ली तो समेत परिवार रह रहा है। पुत्र है एक नाल, पुत्र रह रहा है। बच्ची है सदा कौर। अपनी धी सदा कौर का रिश्ता करने वास्ते मन में विचार करता है, सोच करता है। तो जब ये मन में विचार आई तो ब्राह्मण को बुलाया गया, पंडित को, क्योंकि वो पहला समा ऐसा सी कि लड़का लड़की एक दूजे को देखा नहीं सी करते। यकीन किया जाता सी नाइयां ते, राजे कह दिंदे सन। यकीन किया जाता सी ब्राह्मण ते, पंडित से। पंडित को कह देना कि धी का रिश्ता करना है, कि जाओ देख के आओ। और पंडित को बुलाया गया। नाल सहायता वास्ते एक नाइयां के परिवार के विचों एक लड़का बुलाया गया। दोनों को यह समझाया गया, मेरा रुतबा देख, मैं दिल्ली दरबार का वजीर हाँ, कोई छोटी मोटी गल नहीं है। मेरी पावर वेख, मेरा रुतबा वेख, मेरी धन दौलत, मेरा मकान, सारिया गल्लां बाचदा है। रिश्ता पंडिता उत्थे करके आना जिहड़ा मेरे बराबर का होवे ते मेरे तो नीवा दे रिश्ता ना करके आए। हुण ये दोनों जाने, एक पंडित एक नाइयां का लड़का दिल्ली तो तुरे ने, निकले ने। पैंडा तय करदे कदे किते जांदे ने, किते मकान वधिया मिल जाता है, जायदाद नहीं मिलती। किते जायदाद मिल जाती है चंगी, मकान वधिया नहीं मिलता। किते मकान जायदाद वधिया मिल जाता ते रुतबा नहीं मिलता। सारियां गल्लां मेल नहीं खा रही। किसी ना किसी गल दे विच कोई घाट आ जाती सी। तुरदे गए, महीना लग गया फिरदियां नूं, समा उत्ते जाता रहा। तुरदे लाहौर पहुंच गए। लाहौर रात कट्टी। हुण इहदा पिंड भी सी लाहौर, चंदू का। ये जंपल लाहौर का सी। ते जदों सरां दे विच रह रहे ने, रात कट्टण की खातर उसे सरां दे विच कुछ गुरसिख रह रहे हैं। वो गुरसिखां की भी यात्रा सी। वो यात्रा कित्थे सी? गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन दीदारे बाबत उस सरां दे विच टिके। गल्लां चल पईयां, तुसीं कित्थों हो? कहंदे दिल्ली तो आए हो। कौन? ब्राह्मण हाँ, पंडित हाँ। की प्रयोजन है, की कारण है, इस करके आए हो? बादशाह जहांगीर के दरबार का
दीवान है गंगू, ਉਹਦੀ लड़की की उम्र 7 साल की हो चुकी है, वो वास्ते वर देख रहे हैं, लड़का वेख रहे हैं। मिल गया? कहते नहीं। क्यों नहीं मिलिया? आ कुछ गल्लां ने जिहड़ी हदायत सानू की गई है, इन्हां दे विचों कुछ गल्लां दा आपस विच टकराव नहीं हुंदा, मेल नहीं हुंदा। तुहाडे ख्याल दे विच है कोई लड़का ऐसा? जमीन भी होवे, जायदाद भी होवे, लोकां दे विच बैठनी उठनी भी होवे, जिसनों पातशाह जी कहते हैं चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवई तां बात ना पुछै के। जस होवे दुनिया दे विच, दुनिया वाला जस। इत्थे पातशाह जी ने दो गल्लां आखियां ने, जस कीरत। जस लोकी मूँह ते करिया करते ने, जदों बंदा चलिया जाए ना उठ के, पहला तो बड़ा कही जाएंगे जी तो बहुत वधिया बंदा है, बड़ी शोभा, बड़ा जस। जो मर्जी पिठ भवाई नहीं तो वही फिर निंदिया शुरू, ये वर्गा तो घटिया बंदा, कोई नहीं पिंड पाड़ के रखा पिया, इन्हें तो पिंड तो फाड़ किया पिया। जस कला मूँह ते हुंदा है, कीर्ति हुंदी है पिठ पिछे। बंदा उठ के चला जाए, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਸ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਜਸ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, जायदाद नहीं मिलती। जायदाद मिलती है, चंगा मकान नहीं मिलता। चंगा मकान मिलता है तो लोगों के विच कोई उहदा रुतबा नहीं है। ये गल्लां जदों पंडित के मूँहों सुनिया तो सिख कहन लगे, पंडित जी जे सारियां गल्लां दा मेल चाहुंदे हो तो तुहानू किते भी नहीं मिलेगा। केवल ते केवल एक थां है, एक जगह है। वो जगह केड़ी? वो है गुरु नानक दा घर। गुरु नानक दा घर। गुरु नानक दा घर क्यों? क्योंकि पढ़ लीए सारे कुआरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी, वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दुनिया दे विच जेकर सब तो बड़ा घर है तो गुरु नानक पातशाह जी है। सब से बड़ा सतगुर नानक, सब तो बड़ा, रुतबा भी सब तो बड़ा। सज्जन सच्चा पात साफ, सिर साहां दै साह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वे साह। वो सज्जन ऐसा है, सब तो पहला तो वो सज्जन सच्चा है। सज्जन सच्चा। दूजी गल ये कि वो पातशाह है। एक होंदा है बादशाह। बादशाह की बादशाहती कुछ हद तक होंदी है। इत्थे साडे इलाके का MLA होवे ना, वो दूसरे इलाके के थाने में जाके कह दे कि भी फलाने इलाके का MLA मेरा इतने रूप चलूगा, तो उत्थे कह देंगे जा तो उत्थे का होवे तो उत्थे चला। कुछ हद तक सीमित ही है ना बादशाह। उस तो बाद वो पातशाह है। सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहा। साहा तो पास साहूकार। जिहड़े साहूकार ने
ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਭੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ, ਸੋਭੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆ ਬੂਟੇ ਤੋਲ ਖਾਵੇ। ਖਰਚ ਹੈ ਰਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ, ਰੁਤਬਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਲਾਹੌਰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਹਲੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਲਗਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗਨ ਦੀ। ਸਗਨ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਈਏ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਰਸਮ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਵਿਚੋਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਗਨ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਂਕੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਸਗਨ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਸਗਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ
गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा कि गुरु भी विसवे संगत 21 विसवे। संगत का रुतबा गुरु के नालों एक गुना बड़ा, रुतबा बड़ा। उस टाइम पातशाह जी ने जवाब दिता, पंडित जी जाओ, धन्यवाद तुहाडा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? जेड़ा बंदा गुरु के घर का निंदक है उहदे नाल साडी रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। रिश्ता मोड़ दिता। उस टाइम 2 रिश्ते हुए, 2 रिश्ते। एक बीबी दमोदरी जी का, भाई नारायण दास जी उठे, पातशाह मंगने की तैयारी है, जे हुण इसे तरह उठते हैं तो गल चंगी नहीं लगती, मेरी लड़की हाजिर है। ते दूसरा रिश्ता फिर हुंदा है, भाई हरदास जी बैठे ने, उन्होंने भी अर्जोई की, पातशाह मेरी भी लड़की है, मेरी लड़की की उम्र भावें 2 साल है, 2 साल की उम्र, मैं अपना ये रिश्ता गुरु घर के नाल जोड़ना चाहना हाँ। पहला ब्याह होया सी माता दमोदरी जी के नाल, उन्हों का अकाल चलाना हो गया सी अगे जाके। दूसरा ब्याह होया सी बेबे नानकी के नाल। इत्थे एक गल का ख्याल करियो, सिख इतिहास के विच 2 शब्द नानकी 2 बार आउंदा है, 2 बार। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के माता जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दादी जी। एक बेबे नानकी शब्द आता है, जो बेबे नानकी शब्द आवे तो समझ लियो कि गुरु नानक देव जी की भैन की गल चलती है। गुरु नानक पातशाह जी के नालों 5 साल बड़े सन। ते दूसरा शब्द आता है माता नानकी या बीबी नानकी। जदों माता नानकी का जिक्र आवे तो उत्थे समझ लियो कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वें पातशाह जी के धर्म सुपत्नी महल, जिन्हां दी कुखों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जन्म लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो अमृत संचार करवाया सी ना अनंदपुर साहब की धरती से, उदों माता नानकी जी ने भी उत्थे अमृत छकिया सी। ये विचार लंबी विसा अलग है। 2 रिश्ते हुए, होर तड़प गया। हुण गुरु अर्जन देव जी को कतल करन दे हर रोज नवे मनसूबे घड़े जाते। एक ये गल जुड़ गई, एक होर गल जुड़ती है दारा शको। सलीम का पुत्र है जहांगीर बादशाह का, जहांगीर सलीम का पुत्र, दोहां प्यो पुत्रों की आपस में बनती नहीं। जो अकबर की मौत होती है, दारा शको आप अपने बाप की गद्दी पर बैठने लिए तैयार होता है, पर जहांगीर बादशाह आप कब्जा कर लेता है तो वह बैठता है। दोहां प्यो पुत्रों के बनती नहीं, ते हर रोज घर दे विच लड़ाई झगड़ा रहता है। इधर जिदन बाप की जहांगीर बादशाह की ताजपोशी होने लगी, ताजपोशी हुई, लगातार 2-3 महीने जश्न मनाया गया। ते इधर पुत्र ने 300 घोड़ सवार लिया नाल, घर दे विचों निकल गया। अगे जाके फिर 3000 सिपाही होर भर्ती किया। मुकदी गल कि सिपाही भर्ती होंदियां होंदियां 10,000 फौजां हो गई। दोहां प्यो पुत्तां की लड़ाई गोइंदवाल साहिब के कोले लंगरा भरोवाल, उत्थे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। उत्थे जदों ये पुत्र हार के भजदा है, खुसरो बहादुर, दारा शको शब्द गलत है, खुसरो उतों भजदा है। जदों ये उतों भजिया ते ये गया गुरु अर्जन देव महाराज की शरण दे विच। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बादशाह का पुत्र जान के मदद नहीं की। इहने कहा भुख लगी है, प्रशादा छकना है। फौजां नाल ने, बहुत फौजां मारी गईयां। ते खुसरो जदों उत्थों भजिया, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने प्रशादा भी छकाया ते नाल अगाह लंगर वास्ते 5000 रुपए की मदद भी की। जहांगीर के मन में ये भी गल चुभ चुकी सी, कारण एक ये भी बन गया। ते एक कारण होर बनिया शहीदी का।
गुरु अर्जन देव महाराज जी की। जदों गुरु अर्जन देव महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप संपादन कर रहे सन, लिख रहे सन, भगतां दी बाणी इकट्ठी की, लाहौर दे विच अपने आप नूं भगत कहाउण वाले हंकारी 4 जाने रहिंदे सन। काना, पीलू, छज्जू ते शाह हुसैन। शाह हुसैन का नाम हसन भी आउंदा है। काना सी जिहड़ा ये चंदू दे चाचे का पुत सी। इन्हां नूं पता लग्या कि एक नवा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है जिहदे विच भगतां दी बाणी दर्ज की जा रही है। ये लाहौर तो आए, पहला तो मन दे विच गुस्सा सी कि सानूं सद्दिया नहीं, गुस्से दे नाल आए। अमृतसर की धरती ते गुरु अर्जन देव महाराज जी का दरबार सजिया, ये आकड़ के खड़ गए, धौणां ते हथ रख के, लक दे हथ रख के जदों आकड़ के खड़े, ये पातशाह जी समझ गए कि हंकारे हुए ने। इत्थे की है, हरजू अहंकार ना भावई, वेद खूब सुनावे, तेरा मान ना कुरानो पावे, वो वेद कूका मार दस दे, मान ना कुरानो पावे, वेद कूका मार दस हरजू अहंकार ना भावई, वेद खूब सुनावे। ये हंकार दे विच खड़े ने। गुरु अर्जन देव महाराज समझ गए, पता लग जाता है ना कि बंदे का चेहरा देख के उहदे हालात उहदे सामने आ जाएगा। पातशाह जी आप उठे, इन्हां दी आओ भगत कीती, इन्हां दा सत्कार किया, मान किया। हाँ जी दसो किवें आउणे होए, तुसीं ग्रंथ लिख रहे हो, ये साडी बाणी पाओ। पातशाह जी कहते सुनाओ। सज्जू की सुनी, शाह हुसैन की सुनी, महाराज कहते सुनी बाणी दे विच तां हंकार ही बहुत है। इत्थे हंकार इन्ना भरिया पिया तुहाडे अंदर, ते इह तां निमरता वालियां दी गल है, नीवियां दी गल है। काना कहना कोई नहीं, देख लूं तैनूं मिलूंगा, तैनूं पता सी ना कि मेरा भरा दिल्ली दे विच बैठा है, बादशाह जहांगीर उहदा दीवार। यह भी एक कारण बनया। ये जदों सारे कारण बनते ने ते इधरों पिरथी बार बार चंदू नूं कह रहा है कि कर हीला। ते चंदू ने जदों जिउंदा सी, ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ एक सरहंद का रहने वाला अहमद शाह सरहिंदी, उन्हें बड़े कल भरे हुए सन। जहांगीर बादशाह ने जाना सी जम्मू कश्मीर को, दिल्ली तो चलिया, दिल्ली तो चल के आके लाहौर रहन लग्या। ते लाहौर आके चंदू ने बार बार चुगलियां कीतियां, कन भरे ते बार बार चुगलियां करके गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं अमृतसर तो लाहौर बुलाया गया। 2 लाख रुपये जुर्माना भरना कर, आपदे झूठ की दुकान बंद कर, ते कूड़ की दुकान बंद कर। गुरु अर्जन देव महाराज आए लाहौर, ते बाबा अर्थमल जिहड़े गोइंदवाल साहिब रहा करते सन, बाबा मोहरी जी के पुत्र सतगुरु अमरदास महाराज जी के पुत्रे
पातशाह जी ने उन्होंने सुनेहा भेजा कि लाहौर आके मिलो। लाहौर गुरु अर्जुन देव महाराज पहुंच के भाई सिद्धू के घर रहते हैं। भाई सिद्धू एक रात कट्टी, उत्थे अर्थमल जी मिले। अर्थमल नूं समझा दिता कि असीं हुण शहीदी पाउण लगे हां, समा नेड़े आ गया ते गुरदा गद्दी दी रस्म है जिहड़ी वो हरगोबिंद पुत्र नूं करनी ते मैं गल नेड़े लावां। 5 दिन लगातार इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं तसीहे दिते गए। 5 दिन लगातार। पहली रात जहांगीर बादशाह दे नाल मामूली जिहा मिलाप होंदा है ते मामूली जिहा मिलाप होण तो बाद वो हुक्म दे दिता है कि कतल कर दिओ, मार दिओ गुरु अर्जन देव महाराज जी। ये हुक्म दे के वो इथों जम्मू कश्मीर नूं चला जाता है, रहता नहीं। पैमाना की दिता कि शहादत ए यासा कानून तहत कतल किया जाए। शहादत ए यासा की है, ये बारे में अगे जाके विचार करता हूं। ते गुरु सवारियो, बादशाह चलिया गया। चंदू ने नाल जाना सी, पर चंदू के मन में बेईमानी सी, अग दा भरिया होया सी अंदरों। जहांगीर नूं कहंदा तुसीं चलो, मैं लाहौर दे विचों मालिया इकट्ठा करके लैके आउणा हां। जिहड़े साडे नंबरदार ने उन्हां नंबरदारां ने आके मालिया जमा करवाउणा है। मैनूं 4-5 दिन लग जाणगे, 5-7 दिन लग गए। जदों मेरा हिसाब किताब सारा क्लीयर हो गया, मैं तुहाडे नाल आउंदा हां आके। पर मन में बेईमानी सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं अपने हवेली विच लैके गया। हवेली विच लैके जाके पहले दिन ईरखा दे भरे हुए ने आख्या तू मेरी बेइज्जती की है, मेरे पुत्र का रिश्ता मोड़ दिता। गुरु अर्जन देव महाराज कहते अपने आप को चुबारा दसन वाले आ, गुरु के घर नूं मोरी दसन वाले आ, तेरी साडे नाल कित्थों बन आवेगी। इत्थे तां निमरता वाला चाहिए, ईमान वाला। जदों ये गल हुई, एक दिन का तेनों टाइम दिता, कहता भुखा रखिया, पानी नहीं देना। सारी रात भुखा रखिया पातशाह जी नूं, पानी तक नहीं दिता पीण नूं। दूजे दिन आउंदा है कोल, कहता क्यों अर्जुन हुण की इरादा बनिया, भुख तरे कट्टी। पातशाह जी मुस्कुराए, हसे, कहते चंदू जेड़ा तू जोर लाउणा ला ला। संगत की गल पहला, साडी गल बाद विच। हाले भी रिश्ता लैला कुछ नहीं बिगड़िया। की हो गया, 2 सगाइयां हो गई गुरु हरगोबिंद दियां, तीजा रिश्ता मेरा भी लैला। पातशाह कहते नहीं। उस टाइम ऑर्डर दिता, दूजा दिन सी अज, देगा लियाओ, थले लकड़ा वालियां, लकड़ा वाल के उहदे विच पानी पाया ते उस उबलदे पानी दे विच गुरु अर्जुन पातशाह महाराज जी नूं, पंचम पातशाह जी नूं 2 पहर तक बिठाई। मट्ठी मट्ठी थले अग बड़ी जाती है। पातशाह जी के शरीर के उत्ते छाले हो चुके हैं। ते गुरु सवारियो, अज एक तीजा दिन सी। दूजा दिन इस तरीके के नाल उबलदी देग दे विच बिठाया गया। तीजा दिन गर्म रेता धरती ते विछाई, गर्म करके धरती ते गर्म करके वो रेता पातशाह जी ने उहदे उपर लिटा दिता गया ते शरीर के उपर होर रेता पाउंदे रहे। मनाउंदा रहा कि मन जा रिश्ता पैना। पातशाह जी कहते नहीं। अज ये तीजे दिन के तसीहे सन, गर्म रेत। चौथा दिन फिर आउंदा है, कहता कोई नहीं, अज की रात कट, कल नूं मैं तेनों दसदा हाँ, मैं तेरा हशर की करदा हाँ। ते गुरु सवारियो, चौथा दिन जदों चढ़ता है,
पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਰਜੁਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਪੁੱਛੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਭਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਹ ਮਗਾਈ ਤਵੀ ਚਿੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਵੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਹਨ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਰਪੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ, ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਟਨਾ ਟਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਉ ਆਪ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਉ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਉ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
सारे पासे खुशी सी। असी तेरे हथों उदों न्यों रखाई सी, उदों तैनूं असी कहा सी कि जदों असी एक होर न्यों रखांगे उदों तेरी अख दे विच हंझू नहीं होना चाहिए। याद कर वो शीन, याद कर वो बोल, याद कर वो वचन, याद आए। तू कहना दिल्ली की इट दे नाल इट, दिल्ली ते लाहौर को पढ़ा दे, कित्थों आई शक्ति? महाराज तुहाडे चरणों दे विचों। फिर जिहदे चरणों दे विचों एडी शक्ति लैके जी गल कर रहा है, उहदे कोल कितनी शक्ति होवेगी? वो की नहीं कर सकता, की नहीं कर सकता। समझ गया? भाई जेठा, भाई कराना, भाई लंगा, ये कोल ने सिख अज सारा दिन तवी के उत्ते बैठिया बतीत होया। मास तवी के नाल जुड़ गया, पैरों दीयां हड्डियां निकल चुकियां, लत्तां दीयां हड्डियां निकल चुकियां, लत्तां दीयां हड्डियां बिल्कुल नंगियां हो चुकियां सन। गुरु अर्जन देव महाराज जी नंगियां, पैरों के विच बिल्कुल मास नहीं सी रहा, सड़ चुकिया सी। चेहरे के उत्ते बड़े बड़े छाले बने हुए सन, बाहां का मास सड़ चुकिया सी, तन का मास पूरा सड़ चुकिया सी। अज फिर तवी दे उत्ते बैठा के अग वाली जो कुछ समा यह सिलसिला चलिया, तो फिर चंदू अज कहता अज दे तसीहे इत्थे ही बंद कर दिओ, कल नूं फिर टकरांगा। आया पंजवां दिन, कन विच कह गया कि कल नूं ताजी मरी हो गऊ की खल लहा के उहदे विच लपेट के तैनूं धुप्पे रख देना, तू आपे मर जावेगा। मैं जासा कानून की गल की सी। जासा कानून एक ऐसा कानून है जो धार्मिक बंदे नूं किसी नूं मारना होवे ना, विरोधियां ने वो ये कहते हैं कि मरण वाले का खून धरती ते ना डुले। जे धरती ते खून डुल गया तो ओहो जिहे सिर लथ योधे होर पैदा हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते कोई नहीं, कल नूं आउण दे, कल देखते हैं की बनता है। तू तकड़ा है कि साडा मन तकड़ा है, बलवान तू है कि असीं। दूसरा दिन आया, की इच्छा है? पातशाह कहते रावी ते स्नान करना। रावी ते गए, एक पासे भाई फिराणा जी, एक पासे भाई लंगा जी ने अपना मोटा दिता होया पड़िया होया गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं आप नहीं चलिया जा रहा, शरीर ते मास तां रहा ही नहीं, तुरना किवें सी। रावी ते गए, पातशाह जी ने स्नान किया। स्नान करके रावी तो बाहर आए, एक सफेद कपड़ा मंगाया, चादर मंगाई, तुरंत चादर आई, वो कंधे ते बिछा के पातशाह जी ने जपजी साहिब का पाठ आरंभ किया। जपजी साहिब का पाठ आरंभ करदिआं नाल हदायत कर दी कि असी हुण चले हां गुरदा गद्दी की रसम हरगोबिंद पुत्र नूं कर देनी। ते गुरु प्यारिओ जपजी साहिब का पाठ करदिआं करदिआं पातशाह जी ने अपने प्राण त्याग दिते, शहीद हो गए। जो शहीद होए उत्थे जिक्र दो मिलते हैं संस्कार के। एक जिक्र ये मिलता है कि संस्कार किया गया गुरु अर्जन देव महाराज जी, पर जिहड़ा ज़्यादातर विद्वानां का कथन है वो ये है कि जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने प्राण त्याग दिते ते उस तो बाद वो शरीर पातशाह जी का रावी दे विच जल प्रवाह कर दिता गया। इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज जी के इस शहीदी के कारण ये बने। तो गुरु सवारे विचार मैं पहले बेनती की थी कि बहुत लंबी है, फिर भी मेरी कोशिश ये रही है कि शॉर्टकट सीधा जिहा विचार करते चले गए हैं। सो उस तो बाद की होता है, छेवें पातशाह जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कमांडिंग संभाली, जहांगीर बादशाह के नाल संबंध कुछ सुखाले हुए,
फिर इसे चंदू पापी नूं दिल्ली तो फड़ के इहदे नक दे विच नकेल पाई। 3 महीने का टाइम लग्या सी दिल्ली तो अमृतसर पहुंचण दा, ते छित्तर दिल्ली तो ही पैंदे आए। दिल्ली तो अंबरसर तक आउंदियां आउंदियां इहदे शरीर विच कीड़े पै चुके सन। फिर इत्थों गए लाहौर लैके। लाहौर दीयां गलियां दे विच इस चंदू पापी नूं शरीर चों मुश्क मारे, कीड़े पए हुए, इहदा जलूस कढ़िया। जदों वो हरिदास जिहड़ा सिर दे विच गरम रेता गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पा रहा सी, उहदी भट्ठी जे कोल दी लंघण लगे ते उस भड़भूजे ने, वो भट्ठी चलाउण वाले ने, उही कड़छा जिहड़े कड़छे दे नाल गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सीस दे विच गरम रेत पाई, वो भगा के मारिया जोर दी, ते चंदू पापी दे पेट नूं चीरिया गया। ते जदों पेट चीरिया गया, उहदी दुकान दे आउण तो पिछों ही चंदू की मौत हुई सी। यह है गुरु पातशाह जी का, गुरु अर्जन देव जी का इतिहास। ये इतिहास सानू साडे बच्चों को जरूर सुनाने चाहिए ने, ताकि साडे बच्चों के अंदर ये प्यार पैदा हो जाए। आओ एक धारणा पढ़ के आनंद साहब का पाठ, ते सारी संगत गज बज के बोले कोई रसना वाजी ना रहे। तेरा किया जी मीठा लागे, मीठा लागे, तेरा किया जी मीठा लागे, मीठा